हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अर्शदीप। सो आज हम क्लास 11th के मोल कंसेप्ट के जो हमने न्यूमेरिकल स्टार्ट किए थे उसका पार्ट 2 करने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल सम। फर्स्ट न्यूमेरिकल है मेरे पास, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इन 53 ग्राम ऑफ Na2CO3। हमें क्या कहा है कि नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने हैं। हमने किसके करने हैं? ईच एलिमेंट, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स मीन ईच एलिमेंट्स के करने हैं जो हमारे पास ये गिवन है। सोडियम के, कार्बन के और ऑक्सीजन के हमने क्या करने हैं? एटम्स कैलकुलेट करने हैं। मैंने आपको बताया कि एटम्स कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू एटम्स और अवोगाड्रो नंबर से हम उसे डिवाइड करते हैं। यही होता है ना फॉर्मूला। मैंने कुछ गलत तो नहीं बताया आपको, यही फॉर्मूला होता है। सो हमने सबसे पहले मोल्स पता होने चाहिए क्योंकि अवोगाड्रो नंबर की वैल्यू हमें पता होती है। एटम्स हमने निकालने हैं तो मोल्स तो होने चाहिए ना, 3 में से 2 वैल्यूज़ तो होनी चाहिए हमारे पास। सो मैंने मोल्स निकाल लिए। गिवन मास, मोलर मास। गिवन मास मुझे 53 दिया, मैंने वहाँ पर पुट किया। देन मोलर मास निकालना है इसका, सोडियम का और कार्बन का और ऑक्सीजन का। ये अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। जो हमारे पास सोडियम होता है, सोडियम ये हमारे पास होता है 23, ओके, इसका मतलब एटॉमिक मास होता है। कार्बन का 12, ऑक्सीजन का एक का होता है 16। ये एक एक का बताया मैंने। अब देखिए इसका कितना है, 2 एटम्स हैं। सो 23 इंटू 2 कर देंगे तो 2 का निकल आएगा। कार्बन एक है, एक का 12 है तो इसमें भी एक ही है तो एक को प्लस कर देंगे। बच्चे यहाँ पर मल्टीप्लाई लगा देते हैं, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ यहाँ पर प्लस आना है। सो ऑक्सीजन हमारे पास 3 है, एक का 16 है, 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे जब इसको तो हमारे पास 48 आ जाएगा। तो हमारे पास 48 है यहाँ पर लिख दिया। सो 53 इनको कैलकुलेट करेंगे तो 106 आ गया, मतलब कैलकुलेट करने पर 106 आ गया। इसके मोल्स निकल आए हमारे पास 0.65। सो मोल्स निकल आए तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं मॉलिक्यूल्स निकालने का, मीन्स एटम्स निकालने का। मोल्स यहाँ मैंने पुट किया, ये देखिए नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मॉलिक्यूल्स ऑफ Na2CO3 एवोगाड्रो नंबर। मोल्स यहाँ पर पुट किए, मॉलिक्यूल्स एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू इसे इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगे? मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। जब मेरे पास मॉलिक्यूल्स आ गए तो हमने ईच एलिमेंट का निकालना था ना, ईच एलिमेंट का निकालना था। ईच एलिमेंट का निकालने के लिए मैं क्या करूँगी, जो मेरे पास मॉलिक्यूल्स आए हैं उसे मैं कितने कितने से मल्टीप्लाई करूँगी, जितने जितने हमें वहाँ पर एटम्स बताए हैं। जैसे मेरे पास इसके मॉलिक्यूल्स निकले हैं 3.011 अब 10 टू द पावर 23। सो ये देखिए सोडियम के मेरे पास कितने एटम हैं? 2 है। सो इसके साथ 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास इतना आ जाएगा एटम्स। सो कार्बन के करेंगे नेक्स्ट, कार्बन को कितने हैं? 1 है तो 1 से डिवाइड कर दूँगी मॉलिक्यूल्स को तो मेरे पास ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन 3 है। सो जितनी मॉलिक्यूल्स हमारे कितने निकले थे? ये थे, इसे हम 3 से डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास एटम्स निकलेंगे। बहुत ही सिंपली क्वेश्चन है। सबसे पहले हमने मोल्स निकालने हैं, देन मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला लगाकर मॉलिक्यूल्स निकाल लिए तो एटम्स हम हर एक के निकाल सकते हैं। ओके, सो ये देखना है कि सोडियम के साथ कितने एटम्स है, उसे उतने मॉलिक्यूल्स के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। कार्बन के साथ देखेंगे, उसे मॉलिक्यूल्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन ऑक्सीजन का देखेंगे। सो ये बहुत भी सिंपली था ये भी क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट भी सेम ही है, उसके साथ का ही न्यूमेरिकल है। सो आप खुद लगा कर देखिए। फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने हैं। ईच एलिमेंट मीन्स ईच एलिमेंट करने हैं, सभी के करने हैं जो हमें एलिमेंट्स दिए होंगे। इतने ग्राम हमें मास दिया है। केन शुगर के हमने एटम्स फाइंड करनी है। केन शुगर का फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिख दिया है। सी हमारे पास कार्बन 12 है, हाइड्रोजन हमारे पास 22 एंड हाइड्रोजन फिर से हमारे पास 11 है। सो इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल कर, मास हमें दिया है, मॉलिक्यूलर मास निकाल कर मोल्स निकालेंगे, देन मॉलिक्यूल्स निकालेंगे, देन एटम्स निकालेंगे। पिछली मैंने क्वेश्चंस की करवाया है ना आपको, उसी की तरह है क्वेश्चन ये भी। चलो स्टार्ट करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स, गिवन मास, मोलर मास। गिवन मास मेरे पास है इतना है। इसका जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 342 आता है। यहाँ पर मैंने ये हटाकर यहाँ पर 100 लगा दिया। 100 कैसे लगाया कि 2 है, 2 zeros लगा दिए। कटिंग होगी, हमारे पास बच गया 1, ऊपर 1 बच गया, नीचे 100 है। मैंने 2 की पावर लिख दी, जैसे मर्जी आप 100 लिख सकते हैं। इसको डिवाइड करने पर मेरे पास मोल्स निकल आएंगे। देन आगे मैंने ये वाला फॉर्मूला लगाया मॉलिक्यूल्स वाला, नंबर ऑफ मोल्स, मॉलिक्यूल्स अवोगाड्रो नंबर। मोल्स मैंने यहाँ पर पुट किए, मॉलिक्यूल्स मैंने निकाले, अवोगाड्रो नंबर की वैल्यू पता है।
इसको इधर ले आऊँगी, इसको इधर ले आऊँगी, मल्टीप्लाई करके मेरे पास क्या निकल आता है, मॉलिक्यूल्स निकल आते हैं। अब निकालना क्या था, एटम्स निकालने थे। क्या निकालना था, एटम्स निकालने थे, इसके एटम्स निकालने थे, कार्बन के, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। सबसे पहले मैंने कार्बन के 12 के निकाले, तो कितने एटम्स है, 12 है। सो मॉलिक्यूल्स कितने हैं, इसके साथ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 12 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एटम्स निकल आएंगे। देन हाइड्रोजन के 22 को इसके साथ मॉलिक्यूल्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एटम्स निकल आएंगे। एंड देन हाइड्रोजन के 11 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे मॉलिक्यूल्स के साथ, हमारे पास एटम्स निकल आएंगे। ये जो मल्टीप्लाई करना है ना बहुत ही सिंपली है। जैसे कैसे करना है हमें, सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, ये देखिए इस पर मैंने ना 10⁻23 नहीं लिखा, यहाँ पर आएगी क्योंकि इसके साथ ये भी आएगी। इसको मैं सबसे पहले इसको और इसको 12 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास इतना आएगा। देन 23 इसको हमने पार है ना जो ऐसे ही लगा देनी है। देन डेसिमल भी मैं चेंज करती हूँ तो देन मेरी पार भी घट जाती है, चाहे फिर कम हो जाती है, जहाँ बढ़ जाती है। ये तो आपको कंसेप्ट पता ही होगा। एंड देन मैं आपको सिंपली क्वेश्चन का करने का तरीका बता रही हूँ, कैलकुलेशंस तो आप कर सकते हो बच्चे। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट द मास ऑफ CO2 विच कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एज कंटेन इन 40 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। सो हमें ये क्वेश्चन में क्या कह रही है कि मास कैलकुलेट करो CO2 का जिसमें सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे 40 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ। सबसे पहले बच्चे इस क्वेश्चन में बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम अच्छे से समझेंगे कि क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करें हम, देखिए जो गिवन है उसके साथ ही करेंगे। मास गिवन है, किसका गिवन है, ऑक्सीजन का, तो मोल्स निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गिवन मास, मोलर मास। मास मुझे 40 है गिवन, मोलर मास मेरे पास ऑक्सीजन का कितना होता है 16 है। एक का 16 है तो दो का पूछना है, 16 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आ जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास मोल्स निकल आएंगे। देन मुझे मोल्स तो पता चल गया, अब क्या करूँ, अब मैं निकाल लेती हूँ। मोल्स मुझे पता है तो मॉलिक्यूल्स निकाल लेती हूँ। क्यों मॉलिक्यूल्स क्यों निकालूँ, क्योंकि मेरे पास मॉलिक्यूल्स की बात की गई है कि सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, कि ऑक्सीजन के जैसे मॉलिक्यूल्स होंगे। तो हमें ऑक्सीजन के जैसे मॉलिक्यूल्स कहा है, बट मॉलिक्यूल्स दिए थोड़ी ना है, मॉलिक्यूल्स मुझे दिए थोड़ी ना है, इसलिए मैं मॉलिक्यूल्स को कैलकुलेट करूँगी। एंड देन मैं आपको बताऊँगी कि कार्बन के जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साथ के ही मॉलिक्यूल्स होंगे। सो सबसे पहले नंबर ऑफ़ मोल्स, गैदरो नंबर की वैल्यू हमने डिवाइड की मॉलिक्यूल्स के साथ, मोल्स मुझे दिए हैं, मॉलिक्यूल्स निकालने, हम गैदरो नंबर की वैल्यू पुट की तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मॉलिक्यूल्स निकल आएंगे। सिंपली क्वेश्चन था। एंड देन मेरे पास ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स निकल आए हैं। अब उन्होंने क्या कहा था, दोबारा क्वेश्चंस पर आते हैं कि सेम नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स होंगे, किसके साथ, ऑक्सीजन के जैसे होंगे। तो ऑक्सीजन के पता चल गए, तो अब कार्बन के तो उसके जैसे ही ना होंगे, उसके जैसे ही होंगे। कार्बन का भी क्या करेंगे, गिवन मास मोलर मास इस इक्वल टू कर देंगे मॉलिक्यूल्स और अवोगाद्रो नंबर को, क्योंकि उन्होंने कहा सेम नंबर ऑफ। सो इक्वल टू कर दिया। गिवन मास मुझे नहीं पता, मोलर मास मैंने कैलकुलेट किया इसका। देन हमारे पास मॉलिक्यूल्स इतने आए हैं एंड अवोगाद्रो नंबर की वैल्यू इतनी होती है। इसके साथ ये पूरा कट चुका है और ये बचा, इसके साथ हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मास आ जाएगा। बस इतना सा क्वेश्चन था। हमें कैलकुलेट करने को क्या कह रहा था, मास ही तो कैलकुलेट करने को कह रहा था। दोबारा से देखते हैं क्वेश्चन को। मास कैलकुलेट करना था, उन्होंने कहा था कि सेम नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स होंगे जैसे ऑक्सीजन के हैं। ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स नहीं पता तो मैंने मॉलिक्यूल्स निकाल लिए। ये तो सिंपली हमने क्वेश्चंस में किया है। मॉलिक्यूल्स निकाल कर मैंने CO2 के मॉलिक्यूल्स को इक्वल कर दिया और मास निकाल लिया। बहुत ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ मोल 100 ग्राम ऑफ आयरन एंड 100 ग्राम ऑफ वाटर। एटॉमिक मास दिए हमें दोनों के, एटॉमिक मास आयरन का दिया है एंड हाइड्रोजन का दिया है। खुद कर देखिए, बहुत ही सिंपली क्वेश्चन है। नंबर ऑफ़ मोल्स ही निकालने हैं। सबसे पहले मोल का फॉर्मूला लगा दो। गिवन मास मोलर मास दिया है हमें कितना है 100 आयरन का, तो मोलर मास में भी हमें दिया है। कैलकुलेट करेंगे तो मोल्स निकल आएंगे। एंड देन वाटर का हमें गिवन मास दिया है 100। कैलकुलेट करेंगे मोलर मास इसका 1 है तो कितने हैं, वाटर क्या होता है H2, हाइड्रोजन क्या कितने हैं 1 दिया है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 + 16 तो हमारे पास 18 आ जाएगा। 18 आ गया, इसको डिवाइड करेंगे तो ये मोल्स निकला है। बहुत सिंपली क्वेश्चन था, मोल्स निकालने थे हमने बस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन
3 कंडीशंस दी हैं हमें, मोल्स फाइंड करने हैं, सेम क्वेश्चन है पिछले जैसा। 28 ग्राम ऑफ एन एटम्स, नाइट्रोजन एटम्स, ओके। नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं, मास हमें गिवन है, मोलर मास हम निकाल सकते हैं नाइट्रोजन का, गिवन मास मोलर मास हमें गिवन है।